वेलकम टू अनदर स्विफ्ट ट्यूटोरियल। सो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन स्विफ्ट लैंग्वेज। सो ऑपरेटर्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं कोई वैल्यू इवेलुएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए या कोई कंडीशन चेक करने के लिए। तो अभी जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में करेंगे क्योंकि एक पार्ट में वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी, असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर एंड यूनरी माइनस एंड प्लस ऑपरेटर। एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर्स, नील कोलिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। तो बेसिकली ऑपरेटर में जब हम यूज़ करते हैं तो 3 टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो बेसिकली सिंगल टारगेट पर ऑपरेट होते हैं और जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं वो हमारे 2 टारगेट पर ऑपरेट होते हैं और जो टर्नरी ऑपरेटर होते हैं वो हमारे 3 टारगेट पर ऑपरेट होते हैं। और हमारी स्विफ्ट लैंग्वेज में एक ही टर्नरी ऑपरेटर होता है जो कि टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर है, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं यूनरी, बाइनरी और टर्नरी का। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है एज, और एज में मैंने असाइन किया हुआ 31। तो यहाँ पे सिंगल टारगेट है हमारा और जो ऑपरेटर है वो भी सिंगल है। तो यूनरी ऑपरेटर वही होते हैं जिनमें सिंगल टारगेट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड बाइनरी ऑपरेटर की। तो बाइनरी ऑपरेटर में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसमें 2 टारगेट होते हैं और जो हमारा ऑपरेटर होता है वो 2 टारगेट के बीच में अप्लाई होता है। जैसा कि अभी हम देखेंगे वेयर सम, एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हमने यूज किया 3 + 5। 3 + 5। तो जो हमारे यहाँ पे हैं इस वेरिएबल के अंदर 2 टारगेट है 3 और 5, और जो ऑपरेटर है हमारा वो प्लस ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर करता क्या है कि इन 2 टारगेट पर अप्लाई होता है 3 और 5 पे, और इनका सम करके मेरे सम वेरिएबल में असाइन कर देता है। अब तीसरी टाइप का ऑपरेटर हम देखेंगे जो कि हमारा होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर इज वैलिड। टर्नरी ऑपरेटर 3 टारगेट पर अप्लाई होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज वेरिएबल ही यूज कर लूँगा। यहाँ पे एज ग्रेटर देन, मैं इसको कर लेता हूँ 21। एज ग्रेटर देन 20 तो असाइन कर देंगे हम एडल्ट। अदरवाइज अगर 20 से कम है तो कर देंगे माइनर। ओके, अभी वो उस पे कंडीशन पे बस आप ये समझ लीजिए ऑपरेटर यूज़ कैसे होता है। ये ग्रेटर देन 21 होगा, सॉरी 20, वो कंडीशन बाद में कर लेंगे सही। तो ये हमारा यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद जो हमारे होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका एग्जांपल हम पहले ही देख चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसा कि इसका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दिस इज यूज फॉर असाइनमेंट। ओके, थर्ड पॉइंट पर हम लोग आते हैं। थर्ड पॉइंट पर हमारे जो मोस्ट कॉमन यूज ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं।
एडिशन ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सो इनको भी हम लोग वाया प्रोग्रामिंग 1 बाय 1 स्टडी कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ से इसको रन करके देख सकते हैं प्लेग्राउंड में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख लेता हूँ AR ओके, ऑपरेटर। तो फर्स्ट वाला जो हम इसमें करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एडिशन ऑपरेटर। सो एडिशन ऑपरेटर यूज़ होता है मेनली दो वैल्यूज़ का, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट करने के लिए, उनको ऐड करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2 + 10, तो यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट में हो जाएगा 12। तो ये एडिशन ऑपरेटर होता है, ये भी बहुत मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। सेकंड वन इज़ सब्सट्रैक्शन। जैसा कि इसका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दिस ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू सब्ट्रैक्शन पर्पस। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, आउटपुट, और मैं यहाँ पे कोई भी दो वैल्यू लाइक 65 - 32 ऐसे यूज़ करूँगा। तो जैसे ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर भी होता है, क्योंकि यहाँ पे दो टारगेट हैं और सिंगल ऑपरेटर है, और ये एक डिफरेंस और होता है असाइनमेंट। इस ऑपरेटर में ये वैल्यू रिटर्न करता है हमेशा। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो सिंपली असाइन करता है, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। और जबकि ये जो ऑपरेटर है ये हमारा दो वैल्यूज़ का सम करता है और फिर उसको असाइन करता है इस जो भी हमारा वेरिएबल होता है, रिजल्ट होता है या आउटपुट होता है। तो जैसा कि हम लोग अभी देख चुके हैं सब्सट्रैक्शन। अब इसके बाद थर्ड वन हमारा जो आता है अर्थमेटिक में, वो होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन भी वेरी कॉमनली यूज़ होता है, और ये ऑपरेटर हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में जब आगे प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे बहुत यूज़फुल होंगे। अभी जो एक्सपीरियंस डेवलपर अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए तो काफ़ी इजी है, बट जो बिल्कुल न्यू कमर हैं और जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है प्रोग्रामिंग का, तो उनके लिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड वन का हम करते हैं लाइक परसेंटेज, ऐसे कर लेते हैं, कोई वेरिएबल लेते हैं परसेंटेज। तो इसमें 33 × 20। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है सेम दो टारगेट पे अप्लाई होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है एक तरीके से, बाइनरी बोलते हैं इसको, टर्मिनोलॉजी जो इसके लिए यूज़ होती है, और ये रिटर्न करता है रिज़ल्ट। तो अभी हम इन सबको प्रिंट करा के देख लेते हैं। अभी तक मैंने जितने भी लाए, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे एडिशन ऑपरेटर में जो रिज़ल्ट है 2 + 10, तो रिज़ल्ट हमारा हम देख सकते हैं सामने 12 आ चुका है। और जो 65 - 32 जो कि होता है 33, वो रिज़ल्ट मेरा भी आउटपुट के अंदर है। और जो अभी मैंने परसेंटेज वेरिएबल एक दिया जस्ट फॉर डेमो पर्पज़, तो 33 × 20, तो जो मेरा आउटपुट है वो है मेरा 660। तो अभी एक और वेरिएबल लेंगे डिवाइड के लिए, डिवाइड ऑपरेटर वेर लिख लेता हूँ आउटकम, एक वेरिएबल लिया, लाइक मैंने यहाँ पे किया 55 एंड डिवाइड बाय 5। तो अभी हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो टारगेट हैं और डिवाइड वाला हमारा ऑपरेटर है, तो इसमें रिज़ल्ट आया 111, जो कि एकदम सही है। तो अभी नेक्स्ट ऑपरेटर के तरफ मूव करते हैं, जो कि है रिमाइंडर ऑपरेटर। रिमाइंडर ऑपरेटर, इसमें मैं लिख देता हूँ इसका नाम रिमाइंडर ऑपरेटर
तो जो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है बेसिकली ये हमारा डिविडेंड रिटर्न करता है, और जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ रिमाइंडर ही, उसका वेरिएबल का नाम रख देता हूँ, और लाइक 53 उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडुलो डिवीज़न 5। तो अभी इसमें हम देखेंगे ये रिजल्ट 5 10 जा 50, रिमाइंडर बचा 3, और जैसे कि आप देख सकते हैं 3 रिमाइंडर मेरा रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर असाइन हो चुका है। तो ये सब अभी स्टार्टिंग में है तो ज़्यादा टफ नहीं लग रहे, लेकिन जो फ्रेशर हैं या जूनियर डेवलपर हैं या जिन्होंने अभी अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी है उनके लिए